हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज आप लोगों के सामने लेकर के आए हम बहुपद में सबसे पहला एक्सरसाइज 2 दशमलव कितना, तो 1 है। 2 दशमलव कितना है, 1 है। और ये आपके लिए वन शॉट रहने वाला। वन शॉट का मतलब क्या है कि आपका पूरा का पूरा जो है कवर किया जाएगा। इसमें टोटल का टोटल सवाल लिया जाएगा। जितना भी एक्सरसाइज 2.1 में होगा उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग लगाने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपसे सवाल चुटकियों में लग जाए, आपसे सवाल देखते आंसर लग जाए, तो आप इसके लिए जो है ना पूरा वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं देखिएगा तब तक आपसे आगे सवाल नहीं लगेगा। तो कॉन्सेप्ट एक छोटा सा बताएंगे आपको, उसके बाद फिर सवाल जो है आपका बहुत अच्छे से लगने लगेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और यदि आप चाहते हैं त्रिकोणमिति, प्रायिकता, वास्तविक संख्याएं, इन सभी वीडियो को देखने के लिए तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है बारीकी से हर एक वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, और तभी आपको चैप्टर जो है समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो आइए देर नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज हम लोगों का चैप्टर जो है वो सेकेंड चैप्टर लगने वाला है, जिसका नाम क्या है, बहुपद। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये बहुपद हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी से लगने वाला है। और हम लोगों के जो बैच चल रहे हैं, इस बैच का नाम है, बिल्कुल जो आपके लिए फ्री है, इस बैच का नाम है ड्रीम 450 प्लस। इसी बैच के तहत आपको हम सारे विषय को कवर करवाएंगे 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, तो आइए फटाफट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग सवाल को लगाना शुरू कर लेंगे और लग जाएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप जो है कुछ ना कुछ ग्राफ का ज्ञान जरूर रखते होंगे मेरे ख्याल से, और नहीं भी रखते हैं तो आपको जो है निराश होने का कोई जरूरी नहीं है, हम यहां पर आपको करवाएंगे। सबसे पहले अगर हम ये ले लेते हैं और इस प्रकार से इसको ले लेते हैं, ये कहेंगे y x है और यहां पे y डैश हो जाएगा, यहां पे x डैश हो जाएगा और यहां पर आपका x हो जाएगा। आपसे इस एक्सरसाइज में जो पूछा जाएगा 2.1 में, वो ज्यादातर पूछा जाएगा क्वेश्चन शून्यकों की संख्या। तो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो बस आपको एक चीजों का याद रखना है, नोट में बहुत अच्छे से लिख भी सकते हैं आप इसको, कि नोट x x को कोई भी रेखा जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। आप यहां से एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर समझ पा रहे होंगे कि कोई भी रेखा यदि x को जितनी बार काटेगा उतना ही हम लोगों का शून्यकों की क्या होगी, संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको कहें कि इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप इसमें कह सकते हैं शून्यकों की संख्या इसकी 0 है, क्योंकि ये रेखा जो है सिर्फ y x को प्रतिच्छेद कर रहा है, जबकि x को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, कहीं पर भी नहीं। तो इसलिए हम लोग कहेंगे इसका शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ इस टाइप से कि आखिरकार ये जो रेखा है वो ऐसे अगर आ जाए तो ये एक बार काट रहा है x को, तो हम लोग कहेंगे x को एक बार काटेगा तो शून्य की संख्या 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। मतलब सारा अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज 2.1 का पूरा निचोड़ आपके सामने में ये निकल के आ रहा है कि कोई भी रेखा x को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा या जितनी बार काटेगा, उसी को हम लोग शून्यकों की संख्या उतनी ही बार बोलेंगे।
तो चलिए अब सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। अगर ये चीजें आप सीख गए, समझ गए तो सवाल हम लोगों का कुल सवाल 2.1 में कितना है, वो 6 सवाल दिए गए हैं। एक ही सवाल है, एक में 6 सवाल दिए गए हैं। जरा सा चीजों को समझिएगा। अगर हम देखें तो ऊपर में कह रहा हेडिंग में किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या मतलब जो अभी पीछे हम लोग कर रहे थे उसी की संख्या। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको देखेंगे तभी आप इसको लगा पाएंगे। क्या ये x को काट रहा है? क्या नहीं, ये y को काट रहा है। इसका मतलब y को अगर काटेगा तो शून्य की संख्या बराबर जो हो जाएगा वो 0 होगा, क्योंकि हमने कहा x को ये प्रतिच्छेद करना चाहिए, जबकि ये x को प्रतिच्छेद नहीं करके ये y को प्रतिच्छेद करती है। इसलिए हम लोग कहेंगे शून्यकों की संख्या इसका 0 होगा, और यही हम लोगों का आंसर भी हो गया। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, देखिएगा जरा सा ध्यान से, कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो शून्यक होगा ना, वो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो भाई एक बार यहां पे x को प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 हो जाएगी। हमको y वाले को गिनना ही नहीं है, y वाले को यहां तक कि y में देखना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको x में देखना है। अगर y में है तो फिर 0 होगा, और अगर x में एक बार है तो 1 होगा, 2 बार है 2 होगा, 3 बार है तो 3 होगा, 4 बार है तो 4 होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कहता है कुछ इस प्रकार से कि इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। तो हम लोग कहेंगे शून्यक बराबर जो है, शून्यक बराबर इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक बार यहां प्रतिच्छेद करती है, एक बार यहां करती है और एक बार यहां करती है, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कई बार प्रतिच्छेद करती है? 3 बार करती है। इसी वजह से 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 4 नंबर। 4 नंबर सवाल में हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे कि आखिरकार जो है ये प्रतिच्छेद कितना बार कर रहा है। एक बार यहां पे, एक बार यहां पे। सिर्फ x में ही गिनना है, y में जाए चाहे ना जाए उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। x में सिर्फ गिनना है। तो x में कितना बार है? 2 बार ही है। तो इसका मतलब शून्यक बराबर इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या आप चीजों को समझ रहे हैं? आपको चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? आप कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। आपको एक्सरसाइज 2 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो हमसे कमी रह जाए उसके बारे में भी जरूर आप लिखिएगा, क्योंकि गलती जिससे होगा आप उसी को बताएंगे तो गलती उसी के द्वारा सुधारा जा सकता है, न कि अन्यत्र अगर बोलेंगे तो गलती यहां नहीं सुधर पाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या है कि इसमें शून्यक की संख्या बताइए। तो अब की बार कहेंगे कैसे बताना है गुरुजी, तो इसको आराम से बताना है। कैसे? तो देखिए यहां पे इसको कहेंगे 1 बार, इसको 2 बार, यहां 3 बार और यहां कितना बार? 4 बार। यानी इसका जो शून्यक निकलेगा वो शून्यकों की संख्या इसकी हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि x को प्रतिच्छेद कर रही है कितनी बार? 4 बार कर रही है। इसीलिए हम लोगों का आंसर भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हम लोगों के सामने में कुछ इस प्रकार से है कि इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। तो आखिरकार इसमें अगर शून्यकों की संख्या बताना है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग गिनेंगे कितना बार जो है कि यहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो यहां देखिए टच कितना बार कर रहा है x को? 1 बार, यहां 2 बार और यहां पर आपका 3 बार। यानी शून्यक अगर आपको बताना है तो यह शून्यक हो जाएगा आपका
3। शून्यक कितना बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा, क्योंकि 3 बार प्रतिच्छेद करता है तो शून्यक की संख्या भी 3 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये हम लोगों का एक्सरसाइज जो है ये 2.1 जो है यहीं पर आपका इंड होता है, यहीं पर आपका समाप्त होता है। इसमें अब कोई भी सवाल नहीं बनेगा आपका, और नहीं है। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप पूरा निचोड़ जो है पूरा समझदारी के साथ आप आगे सवाल लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, ऐसे प्रश्नों को आप क्वेश्चन बैंक से खोज करके लगाने का प्रयास जरूर करें। और अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप जो है सेम चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं और अपना प्रतिक्रिया पा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिसे शेयर कीजिएगा आप उनको ये बात जरूर कह दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो फिर हम इतना भीड़ में हम कहां खो जाएंगे, फिर दोबारा उससे नहीं भी मिल सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब जब वीडियो आएगा, जब जब क्लास आएगा, तब तब हम उसे मिल पाएंगे और उसके पास तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अगले एक्सरसाइज में। तब तक अपना तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए।